किसके लिए लाए हैं आप? किंजल मैडम के लिए। अंदर रख दीजिए। एक मिनट। ये फूल इन्हें दे दीजिए। यही है किंजल मैडम। माँ, ये आपने क्या किया? ये खट तो मतलब ये नहीं, मेरा मतलब मुझे लगा कि आप पढ़ने वाली है कि किसने भेजा। अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किंजल, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये तुम्हें किसने भेजा है, और ना ही इस बात में दिलचस्पी है मुझे कि मैं तुम्हारा प्रेम पत्र पढ़ूं। किंजल, हाथ दो। रखो तुम्हारे इलेश का प्रेम पत्र। ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा किंजल। एक तो तुमने मुझे पहले ही किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। हफ्ते भर बाद तुम्हारा लगन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें और इलेश को प्रेम के जितने पाठ पढ़ने हो ना, पढ़ते रहना। लेकिन शादी हो जाने के बाद, समझी गई? सबसे पहले इसे बाहर फेंको, इस कचरे को घर से बाहर फेंको। माँ, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मन तो करता है ना कि हल्दी के साथ साथ तुझे इस घर से रफा कर दूं। तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए जहर के घूंट पीने बराबर है। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। नफरत हो गई है मुझे तुम्हारे चेहरे से। अभी भी खड़ी हो? मैंने कहा ना, इसे घर के बाहर फेंको, इससे पहले कि घर वालों की नजर पड़े और मुझे उनको जवाब देना पड़े कि ये किसका है, किसने भेजा है, किसको भेजा है। जाओ
जो हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? राशि, શું છે? हाँ, कर क्या रही हो तुम? अपनी धुन में ही तुम काम किए जा रही हो, पर ध्यान तो दो। इस बरनी का ढक्कन उस बरनी को लगा रही है और उस बरनी का ढक्कन इस बरनी को कर रही हो। कुछ समझी कि नहीं? छोटी बरनी का ढक्कन बड़ी बरनी में लगा रही हो। कम से कम काम करने का नाटक कर रही हो, वो तो ढंग से करो। मोटा, एक मिनट। अरे गोपी बहू, एक बात तो बताओ, पीसी हुई हल्दी और चंदन का लेप दोनों मिला लिया है या फिर दोनों अलग रखा है? कोकिला, मैं बद्दू जोई लीधुं छे, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। ठीक छे मोटा भाभी। अच्छा, वो कंकोत्री वाला अभी तक नहीं आया है, तो मैं जाकर फोन करके देखती हूँ। साथ मणि, ये हल्दी की बरनी अंदर रख दे। जी। इस कागड़ी का सारा जोर हमेशा मुझ पर ही चलता है। जब देखो तब गला और आंखें फाड़ी रहती। अपनी बहू को तो एक शब्द नहीं कहेगी, फालतू तो मैं ही हूं ना। क्या बात है गोपी, जाते जाते भी अहम जी ने तुझे पलट के देख ही लिया। नहीं राशि बेन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तू कहती है तो मान लेती हूँ, लेकिन एक बात तो तुझे भी माननी पड़ेगी कि अब अहम जी तुझसे जुड़ने लगे हैं, तेरी परवाह करने लगे हैं। और उस दिन तो ये पट्टी भी बांधी थी। इसका मतलब ये है कि वो तेरी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, तो तुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना, तेरा फर्ज बनता है। राशि बेन, मैं तू नहीं तो और कौन? और वैसे भी तुझे उन्हें ये एहसास कराना चाहिए कि वो तेरे लिए कितने खास है। अब चल ना, कुछ कर। लेकिन राशि बेन, मैं क्या करूं? तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? बुद्धू। और वैसे भी अहम जी ने तेरे लिए इतना कुछ किया, तो तुझे भी कुछ करना चाहिए ना। बतौर शुक्रिया तुझे कुछ खास करना चाहिए, कुछ अलग। ठीक है राशि बेन, लेकिन अगर वो बुरा मान गए तो? अरे वाह, शुक्रिया का कोई बुरा मानता है क्या? तो कुछ सोच, इसके बारे में जरूर सोच। ठीक है राशि बेन, मैं कुछ करूंगी, पक्का करूंगी। राशि बेन, मेरे मन में एक बात आई, लेकिन पता नहीं मैं वो कर पाऊंगी या नहीं। राशि बेन, आप मुझे बताएं। नहीं, तू मुझे सब में बिल्कुल मत घसीट। देख, ये पति और पत्नी के बीच की बात है,
तू जाने और तेरे अहम जी। और वैसे भी पति पत्नी की बात उन दोनों के बीच ही रहे तो ही ठीक है। ठीक है। अब आएगा मजा। जब देखो तब सब लोग मुझ पर ही अपनी भड़ास निकालते रहते। अब गोपी की बारी है। वैसे भी इतने दिनों से गोपी को डांट पड़ी ही नहीं है। साथिया, साथिया।